उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हर साल बाढ़ कई तरह का संकट लेकर आता है। कई घरों में पानी प्रवेश करने के बाद लोग अपने बच्चों को लेकर के सड़क किनारे रहने को विवश हो गए हैं, तो कई पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के परेशान हैं। अचानक गंगा और सरयू के जलस्तर में बढ़ाव होने से जनपद की लगभग 2 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से घिर गई। गंगा नदी में आई बाढ़ के तांडव मचने से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कट चुका है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया तहसील के यादवनगर गांव के पास की है, जो कि चांददेर पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की सड़क गाजीपुर से हाजीपुर को जोड़ती है, जो रात लगभग 1:30 बजे नदी के पानी के दबाव से कट गया और सड़क की दूसरी तरफ के घरों में अचानक पानी घुस जाने से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला और वो फंस गए। पानी में फंसे लोगों की माने तो रात में 1 बजे के करीब ये बांध टूटा, जिसके कारण घर में रखा हुआ सामान और खाने पीने का अनाज भी गंगा में डूब गया। लोगों की अगर माने तो लोगों का ज्यादातर सामान और अनाज गंगा नदी में डूब गया है। क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे बैग लेकर बैठी हुई हो? बैठी है कि घर में पानी हो गया, पानी टूट गया 1 बजे करीब रात सो रहे थे, पता नहीं है कि कब दहेगा घर। हाँ, सारा सामान भूल गया, बांध पर है। कौन सी सड़क टूटी है? चांददेर सड़क जा रही है, हाईवे है। तो क्या आप लोग तैयारी किए हुए थे कि हमारे यहाँ पानी आएगा? नहीं, तैयारी नहीं है कि यहाँ पानी आएगा, टूटेगा बांध जी। नहीं है। तो अभी सारा सामान सुरक्षित है आप लोग? नहीं, कुछ नहीं बचा है। बाढ़ की सूचना के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम वाराणसी से मौके पर पहुंची और घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। अपने घरों में पानी में फंसे लोग किसी तरीके से अपने छतों पर पहुंचे। एनडीआरएफ के लोगों का कहना है कि वो लगातार बोट से रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 24 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू बोट से हो चुका है। अभी भी लोग अंदर हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। यहाँ सर स्थिति अभी हमने जो पास में जो बस्ती डूबी हुई थी उसमें हमारी बोट कंटिन्यू रेस्क्यू कर रही है और अभी तक 44 लोगों को हमने इवैक्यूएट कर लिया है सुरक्षित, और साथ में लाइव स्टॉक्स भी हमने 10 लाइव स्टॉक्स रेस्क्यू किए। वहीं बलिया के एसडीएम ने बताया है कि गांव में बाढ़ की वजह से 1000 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित कैंप में पहुंचाया जा रहा है। तहसीलदार बैरिया की माने तो रात 1:30 बजे हम लोगों को खबर मिली, तब से हम लोग लगातार वहां लगे हुए हैं, उनका कहना है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है। अभी तक 45 से ज्यादा लोगों को कैंप में पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से तकरीबन 300 घर प्रभावित हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मुरादाबाद के बेलारी तहसील के जैतिया फिरोजपुर गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल जैतिया फिरोजपुर गांव से सट करके गांगन नदी बहती है। गांगन नदी के दूसरी तरफ जैतिया फिरोजपुर गांव के किसानों की खेती की जमीन है। नदी के इस तरफ सादुलापुर गांव है और दोनों गांव के किसानों को खेती करने के लिए गांगन नदी को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई साल पहले इस नदी पर एक अस्थायी पुल बनाया, जो कि अब पानी में समा चुका है। अब ग्रामीणों को आने जाने में 20 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करना पड़ता है। बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो वो भी इस नदी को पार करके जाते हैं। आपको बता दें, नदी पार करते वक्त कई बार बच्चे हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। कई किसानों की भी मौत इससे हो चुकी है। समस्या ये है, आप अभी देख रहे थे, ये बच्चे पानी से निकल के आ रहे हैं। गाँव का सारा रकबा जमीन का गाँव के उस पार है और इधर तो सिर्फ गाँव बसा हुआ है। सारी जमीन का रकबा पल्ली पार है, जो कि अगर कुछ भी काम करना पड़ता है गाँव के उस पार जाना पड़ता है। बच्चों का स्कूल गाँव के उस पार है, आने जाने का रास्ता वो भी इस पार से हमें शॉर्ट पड़ता है, लेकिन सारी रास्ता पुल गाँव भरने की वजह से, पुल डूबने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इस नदी में जो है का तमाम आए दिन जो है का हादसे होते रहते हैं और हमारे गांव का जो अराजी है, जो काश्तकारी है, वो सब नदी पार है ज़्यादातर, और वहाँ पर ये इसी तरीके से जूझते हैं जैसे ट्यूब से आ रहे थे, इस तरीके से निकलते हैं, पैर निकलते हैं। काफ़ी समस्या है ये। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई हादसे की इस तस्वीर को देखिए। ललौली कोरा कनक मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के ऊपर बह रहे पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार युवक बह गया। जैसे स्थानीय लोगों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने आनंद फानन में बाइक और युवक को सही सलामत बचा लिया। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सरयू नदी उफान पर है। तकरीबन 24 गांव में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है।
वहीं पानी के तेज बहाव में कई गांवों को जोड़ने वाले 6 से अधिक सड़कें भी जलमग्न हो गए। इससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए भी चारे का संकट खड़ा हो गया, जबकि खेतों में खड़ी सैकड़ों बीघा फसलें भी जलमग्न हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के आने जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से 40 गांव लगाई गई हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी धनघटा तहसील क्षेत्र के चपरा पूर्वी, गायघाट, कटहा, चकदा जैसे 24 गांवों में बाढ़ से घिरा हुआ है, जबकि सरयू नदी के जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 79,400 सेंटीमीटर से ऊपर बह रहे हैं। चपरा पूर्वी समेत कई जगह के स्कूलों में ताला लगा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियों के जरिए सभी तटबंधनों और नदी के जलस्तर की निगरानी हो रही है। इससे ये है सर कि पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, ग्रस्त है सब कोई। हाँ, पूरा गांव में पूरा मैरुंड है। कितने ढोल बजा हुआ, गाय घाट हुआ, चनगाहा हुआ, गुणवत्तिया हुआ, भुआ पार हुआ, ये सब मैरुंड है पानी से। हजारों एकड़ जमीनें जलमग्न हैं, फसलें जलमग्न हैं। सैकड़ों परिवार, 10-12 गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, 11 गांव हैं। पूरे गांव के लोग प्रभावित हैं। सारे लोग तबाह और बर्बाद हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, बीमारी अलग है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। पशु जो है चारे के अभाव में बीमार पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तत्काल व्यवस्था कराई। नोएडा में लगातार हो रही बारिश के चलते मोरना बस डिपो के पीछे ही दीवार गिर गई। ये दीवार गांव की तरफ है। गनीमत रही कि दीवार के पास कोई नहीं था। जानकारी मिलते ही थाना सेक्टर 24 पुलिस मौके पर पहुंची, मलबा हटाया गया। साथ ही दीवार के स्थान पर फेसिंग की जाएगी। ये दीवार तकरीबन 15 मीटर तक गिरी है। यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि रात और सुबह के समय बारिश के चलते दीवार गिरी। देर रात होने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं था। अक्सर लोग इस दीवार के नीचे बैठते हैं। इसके अलावा नोएडा में कई सेक्टर्स में बिजली सप्लाई बाधित है। इसकी वजह लोकल फॉल्ट बताया जा रहा है, जिसे ठीक करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर 4 मकान ढह गए। बता दें आपको कि अभी तक भारी बारिश की वजह से जिले में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक कच्चे और जर्जर मकान गिर चुके हैं, जिनमें 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अलग अलग जगह दर्जन भर लोग घायल हो चुके हैं। पीड़ित लोग एटा डीएम प्रेम रंजन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पर बारिश के कारण दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें, दीवार में काफी समय से दरारें आई और यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां 2 बच्चे खेल रहे थे। दोनों भाई आपस में सगे भाई हैं। घायल बच्चों को आनन फानन में इलाज के लिए एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ लाया गया। डॉक्टर ने दोनों भाइयों की हालत को नाजुक देखते हुए सहारनपुर रेफर किया है। पूरी घटना नागल थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की बताई जा रही है।